तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने बात किया था सब टोटल फार्मूला के बारे में। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम एक्सेल के कुछ और फीचर्स के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मेरा मेन टारगेट क्या होने वाला है कि हमारे पास अगर एक सीट में कोई डेटा है और उस डेटा को जो है आप किसी दूसरे सीट पे जो है लेके जाना चाहते हो और साथ के साथ उसमें एक कंडीशन है कि जैसे मैं सीट 1 पे जो है डेटा में चेंज करूं तो वो सीट 2 पे भी जो है डेटा चेंज होना चाहिए। सेम केस जो है हमारा मल्टीपल वर्कबुक के लिए भी होगा। सो मल्टीपल अगर एक्सेल सीट है और मैं किसी एक्सेल सीट का डेटा जो किसी दूसरे सीट पे जो है लेके आना चाहता हूँ, किसी दूसरे एक्सेल पे जो है लेके आना चाहता हूँ और कभी भी मैं उसमें चेंजेस करूँ, ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करूँ तो जो भी उसका कॉपी फाइल होगा उसमें भी जो है ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाए। ये टास्क जो है आज के इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे। सो आई होप आपको टास्क जो है समझ में आया होगा कि बेसिकली हमें करना क्या है आज के इस वीडियो में। सो सबसे पहला चीज़ आता है कि अगर विद इन सीट अगर आपको डेटा को जो है कॉपी करना है तो आप सिंपल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेल में अगर आप कोई भी डेटा कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है हमारा चेंजेस नहीं दिखेगा। अगर इस डेटा को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो इसमें कभी भी चेंजेस करोगे तो यहाँ अपडेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि साथ के साथ अपडेट भी हो यहाँ पे तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल टू यूज करना है और देन अपने सेल का जो है रेफरेंस पास करना है। सो मैं मान के चलो ये वाला डेटा मैं इधर डालना चाहता हूँ तो इक्वल टू देन इस सेल का रेफरेंस और सिंपली इंटर करेंगे। उसके बाद इस सेल को पकड़ो और नीचे तरफ जो है अगर आप खींचोगे तो इस सेल के नीचे जितना भी डेटा होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। और अब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करो। सो लेट्स से जो यहाँ पे मैं रमेश कर देता हूँ और नीचे आऊँगा तो देखो इस सेल का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कहीं पे भी ये काम कर सकते हो। तो अभी हमने विद इन सीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सीट का जो डेटा है ना वो सीट 2 पे चला जाए, मतलब सीट 2 पे जो है आना चाहिए। सो सीट 2 पे आते हैं और लेट्स जूम यहाँ पे मैं लेके आना चाहता हूँ तो इक्वल टू और देन यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है उस सेल का। सो सीट 1 पे आएंगे और इस सेल का जो है रेफरेंस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा वो डेटा आ जाएगा। अब इसको यहाँ से पकड़ो नीचे छोड़ो तो देखो वो पूरा डेटा जो है आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे इस सेल को तो इसका जो ऊपर जो पाथ है ये बेसिकली हमारा पाथ है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। तो सीट 1 के अंदर से जो है B2 नाम का जो हमारा सेल है वहाँ से आ रहा है। सीट 1 पे आओगे और B2 हमारा ये सेट है, सॉरी ये वाला है, तो यहाँ से जो वो डेटा जा रहा है। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी चेंज करोगे, सो लेट्स जूम यहाँ पे मैं सुमित करता हूँ तो हमारा जो सीट 2 है उस पर भी जो है ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो ये इस तरीके से जो है आप डेटा एक सीट से दूसरे सीट पे लेके आ सकते हो विदाउट कॉपी और सीट में जो है चेंजेस भी हो रहा है। तो अभी हमने विद इन वर्कबुक जो है ये चीज़ें जो है यूज किया है। अगर मान के चलो आपके पास एक एक्सेल सीट अलग है और एक एक्सेल सीट अलग है, आप ऐसा चाहते हो कि दूसरे एक्सेल सीट का डेटा जो इस एक्सेल सीट पे आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वर्कबुक को जो है हम ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो माइक्रो नाम का हमारा एक वर्कबुक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है वो किसी और सीट पे जो है जाना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस सीट पे आऊँगा तो सिंपली यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और देन जो है आप उस सीट पे जाओगे जिस सीट से जो है डेटा कॉपी करना है। सो लेट्स से जो मैं इस सीट पे आता हूँ और मैं ये वाला डेटा जो है उधर पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो देखो इसका जो पाथ है वो उस सीट का नाम और देन जो भी सीट नंबर होगा वो और देन जो भी पाथ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करते हो, लेट्स जूम यहाँ पे आके मैं 80 कर देता हूँ तो ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिक हमारा उस सीट पे जो है चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से देखो आपको वो चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसको किसी दूसरे सीट पे जो है यूज करना है तो किस तरीके से जो है हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कई बार जो है हमें यूजफुल होता है, कई बार हमें ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि किसी दूसरे सीट का डेटा जो है हमें नए सीट पे लेके आना है और इन जनरल हम कभी भी अगर ओरिजिनल सीट पे चेंज करें तो यहाँ पे भी जो है चेंजेस होना चाहिए। तो ये टास्क जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन कई बार ये हमें पता नहीं होता है तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें जो है बता दिया है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ।